हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर फार्मासिस्ट में। तो आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट, जिसमें अपन बात करेंगे SN1 SN2 रिएक्शन क्या होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होती है और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। और जो सेकंड टॉपिक है इसका स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में, अपन उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं SN1 रिएक्शन मतलब SN1 मतलब S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, रिएक्शन 1 का मतलब फर्स्ट, मतलब कि यह रिएक्शन इसका सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। और 1 का मतलब यूनिमालिकुलर, तो वही अपन देख लेते हैं। SN1 रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब जो SN1 रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन इज यूनिमालिकुलर रिएक्शन। यूनिमालिकुलर मतलब यूनि मतलब एक और SN1 है मतलब, तो यहाँ भी इसलिए यहाँ पे यूनिमालिकुलर रिएक्शन होगा, जबकि SN2 में बाईमालिकुलर रिएक्शन होगा। इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूगेशन टेक प्लेस एज वेल एज रिएक्शन, मतलब जो इसमें कन्फ्यूगेशन का इन्वर्जन होता है वो जैसे R कोई हाइलाइट ग्रुप है और S कोई हाइलाइट ग्रुप है, तो R का इन्वर्जन क्लॉकवाइज होगा और S का भी होगा, तो दोनों का इंटर कन्वर्जन होता रहता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है इन कन्वर्जन ऑफ द कन्फ्यूगेशन। पोलर पेयोटिक सॉल्वेंट H रिक्वायर्ड, मतलब जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें पोलर पेयोटिक सॉल्वेंट H रिक्वायर्ड होता है, और जबकि SN2 में अपन आगे बात करेंगे कि उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। कन्फ्यूगेशन रिक्वायरमेंट कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल, जो ये SN1 रिएक्शन होती है इसमें कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, जबकि अपन SN2 में बात करेंगे कि उसमें इंटर कन्वर्जन होता है कार्बोकैटायन का। तो अपन आगे बात कर लेते हैं। पार्चुअल रिसिमाइजेशन टेक प्लेस, मतलब इसमें कंप्लीट पार्चुलेशन नहीं होता, ये मतलब कि पार्चुलेशन की प्रोसेस पूरी नहीं संपन्न नहीं हो पाती। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ये जो SN1 रिएक्शन होती है इसका ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड होती है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन एल्किल हैलाइड, जो रिएक्शन का रेट होता है अथवा रिएक्टिविटी होती है वो कंसंट्रेशन एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है, जबकि SN2 रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। SN2 रिएक्शन में एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफिल दोनों पर डिपेंड करता है। दे आर टू स्टेप मैकेनिज्म, जो SN1 रिएक्शन होती है इसका ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है इसमें। कन्वर्जन ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 to 1, मतलब जो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री मोर स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल और 1 डिग्री उससे कम स्टेबल। अब अपन इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो अपन देखते हैं कि SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। स्टेप फर्स्ट में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस, जो स्टेप फर्स्ट में मैकेनिज्म होता है उसका, तो उसमें कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, मतलब एक जगह से इससे कार्बोकैटायन अगर इसमें कैटायन है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो अपन देख सकते हैं कि CH3 का होल टाइप C सिंगल बॉन्ड Br प्लस OH, तो यहाँ से Br रिमूव हो रहा है और OH ग्रुप अटैच हो रहा है, तो वही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो और स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन टेक प्लेस, मतलब जो कार्बोकैटायन है वो अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफिल के। जैसे ये इसमें Br ग्रुप रिमूव हुआ, जब Br ग्रुप जैसे रिमूव होगा तो OH ग्रुप सीधे अटैक कर देगा और OH ग्रुप जुड़ जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C प्लस OH माइनस, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH COH, मतलब जैसे यहाँ पे Br ग्रुप रिमूव हुआ तो OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया। तो अपन इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि जो SN1 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है, फिर अपन देखेंगे SN2 रिएक्शन क्या होती है। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन फॉर्म एज द प्लानर स्ट्रक्चर, जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें कार्बोकैटायन प्लानर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जो प्लानर स्ट्रक्चर का मतलब सिंपली प्लेन होता है, वो उसमें न्यूक्लियोफिल चारों तरफ से अटैक कर सकता है, तो वही स्टीरियो केमिस्ट्री है इसकी। प्लानर स्ट्रक्चर अलाउ द न्यूक्लियोफिल अटैक ऑन
आइदर साइड, मतलब जो प्लानर, इसका प्लानर स्ट्रक्चर होने की वजह से न्यूक्लियोफिल आइदर साइड मतलब किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। कार्बोकैटायन फॉर्म planar structure here empty p orbital has perpendicular to the planar, मतलब जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है प्लानर स्ट्रक्चर का वो इम्पटी पी ऑर्बिटल के रूप में होता है और वह परपेंडिकुलर और प्लानर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अपन इसकी और स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर लेंगे कि उसमें जो पार्शियल रेसिमाइजेशन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब अपन देखते हैं कि SN2 रिएक्शन आर द ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड गिव ऑलमोस्ट रेसमिक मिक्सचर। जो अपन पीछे बात कर चुके हैं कि जो इसमें पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है वो ऑलमोस्ट पूरा नहीं हो पाता। ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड, जो हैलाइड एक्टिव होता है लेकिन जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाता। तो अपन अब SN2 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि SN2 रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन फॉर्म सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो SN2 रिएक्शन होती है वो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करती है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ RH एल्किल और X हैलाइड ग्रुप है। X के स्थान पर आप एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं। एंड न्यूक्लियोफाइल, जो इसका रिएक्शन का रेट होता है वो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफिल दोनों पे डिपेंड करता है। दीज आर द सिंगल स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। जो SN2 रिएक्शन होती है उसका मैकेनिज्म एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये रिएक्शन बनली एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है पूरी। रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर उल्टा होता है, जबकि SN2 रिएक्शन का पहले 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, जबकि इसमें 1 डिग्री मोर स्टेबल, 2 डिग्री कम स्टेबल और 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल। तो अपन इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये KOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो CH3OH प्लस KCl, यहाँ से और ये Cl दोनों रिमूव हो जाते हैं और यहाँ से OH ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इसका, अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो इसका मैकेनिज्म है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये हैलाइड ग्रुप है, ये Cl और ये OH की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, जिसमें ये हैलाइड ग्रुप भी रिमूव हो रहा है और ये OH ग्रुप भी। ये सेकेंड मैकेनिज्म और थर्ड स्टेप में ये देखिए यहाँ से हैलाइड ग्रुप भी रिमूव हो गया और OH ग्रुप आके इसमें अटैच हो जाता है और 3 में हाइड्रोजन के साथ। तो वही इसका मैकेनिज्म होता है। अपन इसके अब स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो अपन बात कर लेते हैं SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। अटैक न्यूक्लियोफाइल ऑन इच बैक साइड विथ लिविंग ग्रुप अपोजिट, मतलब कि जो न्यूक्लियोफिल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये न्यूक्लियोफाइल रिमूव हुआ है इस वाले में, ये रिमूव हुआ है न्यूक्लियोफाइल, तो बैक साइड से ये OH ग्रुप जैसे रिमूव हुआ वैसे बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो वही SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री में लिखा हुआ है कि अटैक न्यूक्लियोफाइल इज बैक साइड, मतलब न्यूक्लियोफाइल जिस साइड से अटैक हो, मतलब रिमूव होगा उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। दीज मैनर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रिमूव नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव, जिस साइड से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा उससे बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। दिस मैनर ऑफ अटैक आफ्टर द कन्फ्यूगेशन ऑफ द कार्बन एटम, मतलब जो इसका ये माइनर अटैक होता है वो कार्बन एटम के थ्रू होता है, कन्फ्यूगेशन के थ्रू। अपन इसके काइनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिपेंड्स ऑन बोथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो ये कार्बोकैटायन होता है और उसका फॉर्मेशन होता है, इन्वर्जन होता है, तो वही काइनेट्स कहलाता है और न्यूक्लियोफाइल के हेड से होता है। अब अपन SN1 एंड SN2 रिएक्शन में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। SN1 इज द यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन होती है वो यूनिमॉलिक्यूलर, यूनि मतलब एक, यहाँ से एक लिखा हुआ मतलब यूनि। हम पहले बात बता चुके हैं आपको कि SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक
यूनिमालिकुलर रिएक्शन, मतलब यूनि मतलब एक, तो आप समझ, आई होप आप समझ गए होंगे। और SN2 रिएक्शन इट इज़ द बाई मालिकुलर, बाई मतलब दो, तो वहीं पे वही लिखा हुआ है कि SN2 रिएक्शन इज द बाई मालिकुलर रिएक्शन। फॉलो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब SN1 वन मतलब फर्स्ट, तो वही ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। फॉलो द सेकंड ऑर्डर, मतलब ये सेकंड ऑर्डर को फॉलो करती है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एल्किल हैलाइड, इसका जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी है वो एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि SN2 रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो इसकी रिएक्टिविटी है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है और एल्किल हैलाइड पे। फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन टेक प्लेस, मतलब इसमें जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और जबकि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब कार्बोकैटायन का इन्वर्जन होता है, ट्रांसमिशन होता है, एक जगह फॉर्मेशन नहीं होता। पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट इसेंशियल NH3H2O, मतलब इसमें जो पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट होता है, पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट इसमें रिक्वायर्ड होता है, अथवा एसेंशियल मतलब रिक्वायर्ड होता है, और जबकि इसमें नॉट रिक्वायर्ड। जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। अब इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में देख लेते हैं। इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पहले 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और जबकि इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अपोजिट होता है। इसमें 3 डिग्री मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री कम स्टेबल, 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल, जबकि इसमें 1 डिग्री हाई स्टेबल, 2 डिग्री मीडियम और 3 डिग्री लोअर स्टेबल। अब अपन बात कर लेते हैं फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में कि SN1 SN2 रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब अपन बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन। तो फर्स्ट इसका फैक्टर है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट अथवा नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। तो जो SN1 SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो SN1 रिएक्शन का 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है, जबकि SN2 रिएक्शन का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब इसका अपोजिट होता है। इसमें 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, जबकि इसमें 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अपन न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल में देख लेते हैं कि कैसे इफेक्ट करता है। SN1 डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, मतलब SN1 रिएक्शन इसमें इफेक्ट नहीं होती। SN2 रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिल, मतलब इसमें जो SN1 रिएक्शन होती है वो इसका रेट ऑफ रिएक्शन एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि SN2 रिएक्शन में ऐसा नहीं है। इसमें एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल भी डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पैक साइड से अटैक करता है। अपन स्टोइकोकेमिस्ट्री में बात कर चुके हैं। अब अपन देख लेते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। तो SN1 रिएक्शन जो नेचर सॉल्वेंट के जो नेचर होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक पहला पोलर एंड दूसरा नॉन पोलर। जो SN1 रिएक्शन हो वो पोलर में पीरियोडिक सॉल्वेंट को इफेक्ट करता है, और SN2 रिएक्शन है वो एपीरियोडिक सॉल्वेंट को रिएक्ट करती है। मतलब पीरियोडिक मतलब जिसमें जो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होता है वो पीरियोडिक, और जो हाइड्रोजन की बिना प्रेजेंस में हो जाए वो एपीरियोडिक। तो वही देख लेते हैं अपन। कैन डू नॉट हाइड्रोजन आयन एंड कैन नॉट, तो SN1 रिएक्शन है वो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है, तो इसलिए इसे पीरियोडिक। एंड जो SN2 रिएक्शन है वो बिना हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हो जाती है, मतलब एपीरियोडिक सॉल्वेंट होता है, अथवा अपन कहें तो कि इसमें हाइड्रोजन की रिक्वायर नहीं होती। अब अपन स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बात की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो सेकंड टॉपिक है इसका स्ट्रक्चर एंड यूजेस एथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, तो अपन उसके बारे में बात करते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में। तो फर्स्ट है एथाइल क्लोराइड। एथाइल मतलब 2 कार्बन, मेथेन, जैसे मेथेन में 1 कार्बन होता है वैसे एथेन और एक एल्कोहल है। क्लोराइड मतलब एथाइल, इसमें मतलब 1 कार्बन। मेथेन में कितने कार्बन होते हैं 4, और एथेन में कितने कार्बन होते हैं 6, जबकि इसमें 6 नहीं होगी, इसमें 5 कार्बन होगी, इसलिए 1 कार्बन कम। जैसे मिथाइल, एथाइल, इसलिए इसे मिथाइल कहते हैं। और क्लोराइड मतलब क्लोरीन प्रेजेंट है और 1 क्लोरीन है, इसलिए इसे एथाइल क्लोराइड कहते हैं। अपन स्ट्रक्चर देख सकते हैं C2H5Cl, मतलब C2H5 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है,
और 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं और इसमें वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है। अपन इसके यूज के बारे में बात कर लेते हैं। इट यूज रेफ्रिजरेटर, इट यूज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इट यूज टू डिप्रेस इन CNS। मतलब जो एथाइल क्लोराइड है इसका यूज रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। जो आपके घरों में जो फ्रिज होता है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में किया जाता है, और इसका यूज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में किया जाता है, और इसका यूज मेडिसिन में भी किया जाता है जो CNS को डिप्रेस करने में वर्क करते हैं, जैसे एनेस्थेटिक हो गया। इनका यूज मतलब सेंसेशन को लॉस करने में किया जाता है। तो अपन बात कर लिए एथाइल क्लोराइड की। अपन बात करते हैं क्लोरोफॉर्म क्या होता है। क्लोरोफॉर्म इसका सिंगल फार्मूला होता है CH-Cl3। क्लोरो मतलब क्लोरीन और फॉर्म मतलब दिया हुआ वही अटैक हुआ इसमें। इसका सिंगल फार्मूला CH-Cl3 होता है। इट यूज एज एनेस्थेटिक मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, वही मतलब कि इसका यूज सेंसेशन के लॉस में किया जाता है। जैसे अपन ऊपर बात कर चुके हैं कि एथाइल क्लोराइड डिप्रेस ऑफ CNS, तो वही है कि सेंसेशन को लॉस करने के लिए, जैसे जो सर्जिकल टाइम में जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो एनेस्थेटिक के ही लगाए जाते हैं, जिससे सेंसेशन लॉस हो जाता है और अपन को पेन फील नहीं होता। इट इज़ द यूज ए डिसइंफेक्टेंट मतलब इसका यूज कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इट यूज है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट मतलब इसका यूज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किया जाता है, और ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी किया जाता है। अपन इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए इसमें 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अपन अब बात करते हैं ट्राईक्लोरोएथिलीन के बारे में। अब अपन बात करते हैं ट्राईक्लोरोएथिलीन के बारे में। तो ट्राईक्लोरोएथिलीन मतलब एथिलीन मतलब 2, एथाइन और एथिलीन, इसमें हाइड्रोजन की कमी है इसलिए इसे एथिलीन कहते हैं। जैसे मेथिलीन, एथिलीन वही है। ट्राईक्लोरो, ट्राई मतलब 3, क्लोरो मतलब क्लोरीन, एथिलीन मतलब 2 कार्बन, तो वही हुआ है कि CH2HCl3। यहाँ से कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हैं, 1 2 और 1 3, और एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अपन इसका यूज देख लेते हैं। इट यूज ए इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कि इसका यूज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट किया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में। इट यूज ए एक्सट्रेट, एक्सट्रेट मतलब किसी भी चीज़ को निचोड़ना अथवा उससे अलग करना। इट यूज है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब इसका यूज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में किया जाता है। अब अपन बात करते हैं टेट्राक्लोरोएथिलीन के बारे में। तो इसका फार्मूला होता है C2Cl4। टेट्रा मतलब ट्राई मतलब 3, तो टेट्रा मतलब 4, और एथाइलिन मतलब 2 कार्बन। आपको एथ कहीं भी मिले वहाँ मतलब कार्बन 2 कार्बन होंगे। एथ जैसे मेथिलीन, एथिलीन, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो आइन होगा, और एथ मतलब 2 कार्बन और आइन मतलब डबल बॉन्ड, तो वही लिखा हुआ है कि टेट्राक्लोरोएथिलीन मतलब 2 कार्बन होंगे और 4 क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो वही कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और 4 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका अपन यूज देख लेते हैं। इट यूज ए ड्राई एंड क्लीन स्किन मतलब इसका यूज स्किन को क्लीन करने में किया जाता है। इट यूज ए स्वीट ऑर्डर मतलब यह मीठ हल्का मतलब इसमें शुगर की मात्रा होती है जिससे स्वीट होता है। इट यूज ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इसका यूज जो मेडिसिन होती है उसमें किया जाता है। इट यूज है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट मतलब इसका यूज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में भी यूज कर सकते हैं। जो ये लास्ट के 2 यूज हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, आप किसी भी स्ट्रक्चर और यूजेस वाले जो टॉपिक आते हैं उसमें लिख सकते हैं इसका यूज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, क्योंकि वो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं सभी का यूज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में किया जाता है, तो आप ये सब लिख सकते हैं। अपन बात करते हैं कि डाइक्लोरोमेथेन क्या होते हैं। अपन बात कर लेते हैं डाइक्लोरोमेथेन। तो इसका सिंगल फार्मूला होता है CH2Cl2 मतलब एक कार्बन ग्रुप होगा उससे 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगी और 2 क्लोरीन ग्रुप। मेथेन मतलब डाइक्लोरो, डाई मतलब 2, क्लोरो मतलब क्लोरीन, 2 क्लोरो और मेथेन मतलब मेथेन, 2 क्लोरो और मेथेन जुड़े होंगे
उसे डाइक्लोरोमेथेन कहते हैं। इसका यूज देख लेते हैं अपन। सॉल्वेंट यूज फूड टेक्नोलॉजी, मतलब इसका यूज जो इंडस्ट्रियों में सॉल्वेंट फूड मटेरियल कंपाउंड तैयार होते हैं उसमें यूज किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो अपन की मेडिसिन और बनती हैं उसका प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। अपन बात करते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन के बारे में। टेट्रा मतलब 4, क्लोरो मतलब क्लोरीन, मेथेन मतलब सिंगल कार्बन। तो जिसमें 4 कार्बन जुड़े होते हैं, नहीं जिसमें 4 क्लोरीन जुड़े होते हैं और 1 कार्बन में जुड़े होते हैं उसे टेट्राक्लोरोमेथेन कहते हैं। अपन देख सकते हैं इसमें कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो वही है। अपन इसका यूज देख लेते हैं। इट यूज एज प्रोड्यूस CFC, मतलब इसका यूज CFC मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो कंपाउंड होते हैं उसमें यूज किया जाता है। यूज एट प्रिपरेशन ऑफ फास्जीन, मतलब जो फास्जीन होती है जिसका यूज मेडिसिन में किया जाता है उसमें यूज किया जाता है इसका। इट यूज है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, मतलब जो इसका यूज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट किया जाता है। मतलब ये जो लास्ट के 2 रहते हैं इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, अब ये किसी भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आइडोफार्म के बारे में। अब अपन देखते हैं कि आइडोफार्म क्या होते हैं। आइडोफार्म मतलब CH3, मतलब 1 कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और 3 आयोडीन। आइडो मतलब डो मतलब 3, आई मतलब आयोडीन और फार्म तो वही है। आप देख सकते हैं कि आयोडीन 1 कार्बन से 3 आयोडीन जुड़े हुए हैं और 1 हाइड्रोजन। अब अपन इसका यूज देख लेते हैं। इट यूज एज डिसइंफेक्टेंट, मतलब इसका यूज जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। यूज टू क्लीन इन्फेक्शन, मतलब इसका यूज जो शरीर में कहीं अगर इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड एरिया जैसे घाव हो गया तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब जीवाणुरोधी ही होता है, तो आप इसका यूज डिसइंफेक्टेंट के रूप में कर सकते हैं। यूज टू हेयर रिमूवल प्रोडक्ट, मतलब इसका यूज किसी भी प्रोडक्ट को क्लीन करने अथवा रिमूव करने में किया जाता है। इट यूज एज प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब ये जो आइडोफार्म है इसका यूज आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कर सकते हैं क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है। डिसइंफेक्टेंट बोले तो जीवाणुरोधी, कि यह किसी भी इस प्रोडक्ट में आप इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें जीवाणुरोधी मतलब बैक्टीरिया कंज्यूम नहीं हो पाते। तो अपन आज क्या क्या बात करते हैं कि आज अपन देखे हैं कि आज अपन SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में बात करें और जो ये स्ट्रक्चर आप यूजेस दिए हुए हैं इसके बारे में बात किए हैं। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो मिलते